फिल्म की मुख्य नायिका आंचल जी इस विषय पर अपने विचार रखें। श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस मंच पे हमें एक आमंत्रण दिया और हिसार की जनता के सामने जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है उसको लाने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रामलीला कमेटी कटला को। मैं प्रशांत गुप्ता, मंडली का प्रोड्यूसर, मेरी नायिका हैं कि आपके हिसार की रहने वाली हैं, यही आपको यहाँ के दो शब्द पिक्चर के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत खुश हूँ आज मैं, क्योंकि हिसार की बेटी हूँ, यहाँ पैदा हुई थी और जब मुंबई गई एक्टर बनने तो बहुत लोगों के मन में विचार था क्या ये कर पाएगी, और आज यहाँ पर खड़ी हूँ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने सुना है कि कटला रामलीला 150 साल पुरानी है, सबसे बड़ी रामलीला है, एंड यहाँ पर मैं अपनी फिल्म को प्रमोट कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर अपनी फिल्म के बारे में कुछ बोलूँ तो बहुत ही सुंदर फिल्म है। हमारा बस एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपरा है रामलीला के प्रति, उसको हम बनाए रखें, क्योंकि आजकल के समय में रामलीला के नाम पे बहुत कुछ बेचा जा रहा है। जो नाच नाटक होता है वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, और हमारी फिल्म में उस मुद्दे को उठाया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमें इसके हित में नहीं खड़ा होना है। अगर हम किसी रामलीला में जाकर देख रहे हैं कि ऐसी वल्गैरिटी दिखाई जा रही है तो हम वहाँ से निकल सकते हैं, हमें उसको सपोर्ट नहीं करना है। और रामलीला में जो एक्टर्स होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचने की, उसके बारे में भी बताया गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आप सह परिवार के साथ देख सकते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के हैं, माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, आप सब जाकर देख सकते हैं। इस फिल्म में आपको सब मिलेगा, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, सब मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही क्लीन तरीके से। गाने बहुत प्यारे हैं, श्री राम भगवान पे एक बहुत प्यारा गाना है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। इस 27 तारीख को आ रही है, 14 दिन बाद, और इतना दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपको मज़ा आएगा और आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी जब आप सिनेमा घर से निकलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। अभी हम निकल रहे हैं क्या? अच्छा, मंच से निकलने से पहले मुझे अभी अभी पता चला है कि जितने भी एक्टर्स हैं पीछे जो राम भगवान और श्री लक्ष्मण प्ले कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। थैंक यू। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रशांत गुप्ता जी को और सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद। एक सार्थक प्रयास, जैसा आपने बताया, इस फिल्म के माध्यम से आज जब शिक्षा के मंदिर में माँ दुर्गा का अपमान, महिषासुर का सम्मान, ऐसी कुछ प्रसंग हुए, प्रसंग तो कहना नहीं चाहिए, घटनाएं हुई या दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं के समय में इस प्रकार का मंडली फिल्म के माध्यम से प्रयास बहुत अच्छा और सार्थक प्रयास है। मेरा फिल्म के प्रोड्यूसर्स और सभी कलाकारों से ये आग्रह भी है, इसके बाद
आप आगे भी फिल्म के माध्यम से युवा पीढ़ी को, नव संतति को संस्कार जागरण का काम आज के समय में कर सकते हैं। आप प्रभु ने, भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दिया है चलचित्र के माध्यम से संस्कार जागरण, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अपनी विधा को इस कार्य में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, उसका सार्थक उपयोग करें। ये देश की एक बहुत महती सेवा होगी। धन्यवाद। हाँ, टेंट वाले बंधु एक बार मंच के पास आएंगे। मेरा टेंट वाले बंधुओं से आग्रह है, मंच के पास आए। अजय और छगन भैया, आप दोनों से भी मेरा आग्रह है, मंच के पास आएंगे। श्री रामलीला कमेटी कटला के उप प्रधान कुल प्रकाश गोयल जी से आग्रह है। श्री राम। अजय भैया,
मेरा मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है, मंच पर पधारे। आपके साथ में रणबीर सिंह जी गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, और सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है, मंच पर पधारें। श्री रामलीला कमेटी कटला अपनी शाश्वत सनातन संस्कृति की मूल परंपराओं में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखती है। किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करना हमारी परंपराओं में निहित है। मेरा मुख्य अतिथि महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह है, दीप प्रज्वलन कर आज की लीला का शुभारंभ करें। श्री रामलीला कमेटी कटला के प्रधान सुरेंद्र लोहरिया जी, उप प्रधान कुल प्रकाश गोयल जी, कोषाध्यक्ष रमेश लोहिया जी, रामनिवास परसा जी, कार्यकारिणी सदस्यों से मेरा आग्रह है, सहयोग करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा प्रदान करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, सद्मार्ग दिखाता है, ऐसे दीप की दिव्य ज्योति को हम नमन करते हैं। बिजली की व्यवस्था देख रहे बंधु से आग्रह है, मंच के पास पधारें। दीप से दीप जला करके संस्कारित समाज बनाना है, हो फिर सत्ता मर्यादित राम राज्य फिर लाना है। प्रभु श्री राम के मंच से राम राज्य की परिकल्पना। बिजली वाले बंधु से मेरा आग्रह है, शीघ्र से मंच के दाईं ओर पहुंचे। अरे यहाँ मंच पे सीढ़ी के ऊपर से बीच में से भी स्पार्किंग हो रहा है। यहाँ से यहाँ सीढ़ी के ऊपर ठीक ऊपर यहाँ सामने, हाँ यहाँ पे ये सामने तभी स्पार्किंग हुआ 2-3 बार यहीं पे इसी जगह ऊपर। स्वामी जी से मेरा आग्रह है, आरती के लिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। मेरा प्रशांत गुप्ता जी, आंचल जी और सिमरन जी आपसे आग्रह है, मंच पर पधारें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भजन भायार नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजार संदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित नौमी जनक सुतावलो।
न जात कह मंगल मंजुल मूल पाम अंग फरकन लगी आरती श्री रामायण जी की रामचंद्र भगवान की जय। मेरा सभी अतिथियों से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मेरा ज्ञानचंद जी गुप्ता स्पीकर हरियाणा सरकार और डिप्टी स्पीकर साहब से आग्रह मंच पर रहेंगे। बाकी सभी अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। आज सौभाग्य से हरियाणा सरकार में स्पीकर साहब हमारे आमंत्रण पर आतिथ्य स्वीकार कर हिसार पधारे हैं और डिप्टी स्पीकर साहब का गृह क्षेत्र होने के कारण आज मेरा आग्रह है आप आयोजक मंडली में हमारे बड़े भाई के नाते श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता के स्वागत अभिनंदन के लिए हमारा सहयोग करेंगे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। सुरेंद्र लाहौरिया जी प्रधान रामलीला कमेटी कटला, उप प्रधान कुल प्रकाश गोयल जी, कोषाध्यक्ष रमेश लोहिया जी, रामनिवास परसा जी कार्यकारिणी सदस्य। मेरा आप सबसे आग्रह है चौधरी रणबीर सिंह जी गंगवा का सहयोग करेंगे ज्ञानचंद जी गुप्ता के स्वागत अभिनंदन में। श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष, आप विधायक हैं पंचकुला से, बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। संगठन में भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप आज हरियाणा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आज रामलीला के इस मंच पर विशेष बात यह है 5 शताब्दियों से चले
हिंदू गौरव और अस्मिता को बचाने के अंतिम संघर्ष में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल यात्रा की। राम सेतु को बचाने के लिए चले संघर्ष में, आंदोलन में भी आपने भाग लिया और उसमें भी आपने जेल यात्रा की। और जो 92 में तिरंगा यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए जो रही लाल चौक में तिरंगा फहराने वाली, उसमें भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई। श्री रामलीला कमेटी कटला के आग्रह पर आतिथ्य का अवसर प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। और मेरा ज्ञानचंद जी गुप्ता से आग्रह भी है, आशीर्वचन स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करें। श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार द्वारा आयोजित इस रामलीला के मंचन पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे छोटे भाई, मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार के अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कैप्टन भूपेंद्र जी, श्री अमित सिंघल जी, श्री विपिन गोयल जी, श्री तरुण जैन जी, नीरज आर्या जी, श्री कृष्ण बिश्नोई जी, रघुवीर गोयल जी, श्री हितेश बंसल जी, डॉक्टर प्रेम बंसल जी, डॉक्टर दीपक तायल जी, श्री श्याम नारायण गुप्ता जी। और इस कमेटी के प्रधान आदरणीय भाई सुरेंद्र लाहौरिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बिश्नोई जी, भीमसेन मंगल जी, श्याम जी, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, भगवान श्री राम का जन्म हजारों वर्ष पहले, जन्म क्या कहें, अवतार उनका हुआ था और उनके अवतार से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए देश के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री राम लीला का मंचन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हम रामलीला का मंचन क्यों करते हैं? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं और हम सब सनातन संस्कृति को हम आचरण करते हैं उस पर, और भगवान श्री राम के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम की लीला, उसके बारे में इस रामलीला मंचन के द्वारा जो आयोजित की गई है, हम अपने उन युवा पीढ़ी को, जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको इस बात का ज्ञान रहे कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम, उन्होंने किस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास,
यानी ये हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके साथ साथ जब 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान श्री राम जंगलों की ओर चले, वन की ओर चले, तो उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार से आग्रह किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई की सेवा करना चाहता हूं, मेरे बड़े भैया को कोई दुख ना हो, दर्द ना हो, जंगलों के अंदर कोई कष्ट ना आए, उनकी रक्षा के लिए मैं उनके साथ रहूंगा। देखिए, वनवास तो केवल भगवान श्री राम को हुआ था, लेकिन छोटे भैया लक्ष्मण वो भी सात जंगलों की ओर चल पड़े। इसके अलावा माता सीता, उन्होंने कहा कि मैं अपने पति व्रत का धर्म का पालन करूंगी, मैं अपने पति के साथ दुख सुख में उनका साथ रहूंगी। वो भी जंगल की ओर गए, जंगलों में 14 वर्ष वो भी वनवास उन्होंने भी व्यतीत किया। ये इस बात का हमें प्रतीक है, ये दर्शाता है कि हमारे जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, किस प्रकार से उन्होंने पतिव्रता के धर्म का पालन किया। माता सीता ने जिस प्रकार से, भाई ने भाई के धर्म का पालन, छोटे भाई के, और हमें श्री रामलीला जी से देखने को मिलता है कि भरत जो भगवान श्री राम के अनुज भ्राता थे, जब वो ननिहाल से वापस आए, उनको कहा गया कि ये गद्दी आपके लिए है, ये जो राज्यपाठ है वो आपके लिए है। लेकिन किस प्रकार से भरत ने उस राज्यपाल को ठुकरा करके कहा, मैं भगवान श्री राम की खड़ाओं को गद्दी पर रख करके राज्य का संचालन करूंगा। ये त्याग, ये तपस्या, ये हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार आए, ये हम सब रामलीला के मंचन के द्वारा, रामलीला का जो हम हर साल, कई बार हमें ये लगता है कि हम हर साल करते हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद केवल इतना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हमारे पूर्वजों के संस्कार, भगवान श्री राम के द्वारा, जिनको हमने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किस प्रकार से मर्यादा के अंदर रहते हुए पिता की आज्ञा का पालन करना, ये सब हमें श्री राम लीला के द्वारा जो मंचन करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की भक्ति, ये हमें दर्शाती है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम की भक्ति के अंदर हनुमान लीन थे, और जब भी कभी विपत्ति आई भगवान श्री राम के ऊपर, हनुमान जी ने हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश की। जब लखन जी को शैया, मृत्यु शैया के ऊपर थे, तीर लगा, और उसके लिए जड़ी बूटी लेकर के आने के लिए, लाने के लिए जिस प्रकार से हनुमान जी ने कृपा की और किस तरीके से वो जड़ी बूटी लेकर के आए, जिससे द्वारा लक्ष्मण जी को सुध आई, सांस आई। अर्थात हमें श्री राम लीला के मंचन के द्वारा हमें एक आदर्श भाई, एक आदर्श धर्मपत्नी, एक आदर्श सेवक, इस प्रकार का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। मैं श्री रामलीला कमेटी जो लगभग पिछले 125-26 साल से
हिसार के अंदर श्री रामलीला का मंचन कर रही है, करवा रही है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक भव्य आयोजन आज यहां पर हिसार के अंदर ये रामलीला कमेटी हर वर्ष करवाती है। 1897 से लगातार लगभग आज ये जो चल रहा है 126वां महोत्सव है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से भगवान श्री राम की लीला का मंचन और उसके मंचन के द्वारा अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों का संदेश, भगवान श्री राम का संदेश। और आज तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, उसका निर्माण हो रहा है। और जहां तक मुझे जानकारी है 24 जनवरी 2024 को उस मंदिर का जो शुभारंभ आदरणीय मोदी जी करने वाले। मुझे याद है कि लगभग 30-32 वर्ष पहले राम जन्मभूमि आंदोलन, एक एक ईंट, एक एक रुपया घर घर से जाकर के इकट्ठा करके इस मंदिर निर्माण का संकल्प किया गया था। और इस मंदिर निर्माण के लिए हजारों वर्ष से लाखों हमारे राम सेवकों ने, राम भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और एक भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है। हम सब रामलला के दर्शन वहां जाकर के कर सकेंगे। जैसा मुझे बताया, अभी बता रहे थे, मुझे भी सौभाग्य मिला उस आंदोलन के अंदर शामिल होने का 1990 में, 1992 में। उस समय ये लगता नहीं था कि जिस प्रकार की स्थिति थी कि कभी भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर, उसका निर्माण हो पाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए श्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया, कुर्सी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज हमारे लिए ये बड़े गर्व की और गौरव की बात है। हम एक बार ये संकल्प करें कि हम भगवान श्री राम के रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके दर्शन करने के लिए तो जाएंगे ही। जो भगवान श्री राम के द्वारा दिया हुआ मार्ग, दिखाया हुआ मार्ग, उस मार्ग पर हम चलने का प्रयास करेंगे। श्री रामलीला कमेटी कटला के द्वारा मुझे जो जानकारी मिली है, केवल श्री रामलीला का मंचन केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे अन्य सामाजिक कार्य भी समाज के गरीब लोगों की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए श्री रामलीला कमेटी के जो आयोजक हैं हमारे भाई सुरेंद्र लाहौरिया जी, विशेष तौर पर उनकी पूरी टीम सेवा के कार्यों में प्रयासरत रहती है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि जिस गति से जो सेवा के कार्य भाई सुरेंद्र लाहौरिया जी या उनकी पूरी टीम कर रही है, उसके लिए निश्चित तौर पर धन की जरूरत तो अवश्य रहती है। मुझे जनता ने आप सब लोगों के सहयोग से इस योग्य बनाया है कि कुछ मैं अपनी जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है उसमें से इस काम में सहयोग कर सकूं। तो मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपया श्री रामलला कमेटी कटला के लिए देने की घोषणा करता हूं।
और आशा करता हूं कि जिस मार्ग के ऊपर श्री रामलीला कमेटी के सदस्य आगे बढ़े हैं वो इसी प्रकार से ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते रहेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, दर्शन आपके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण यति की, सीता मैया की, भगत श्री हनुमान जी की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बिल्कुल सही कहा। श्री रामलीला कमेटी कटला के द्वारा प्रभु राम के जीवन चरित्र को वर्तमान संतति के जीवन में उतारने का सार्थक प्रयास, उसे साकार करने की अभिलाषा ही श्री रामलीला मंचन की पृष्ठभूमि में निहित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अतिथि सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मध्य विराजमान श्रीमान रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार। चलो, आपका आभार। मेरा सुरेंद्र जी से आग्रह है, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक मेरा आग्रह आपसे वहीं उसी स्थान पर रणवीर गंगवा जी को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। आपने हमारा मान रखा, हमारे मध्य पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे मध्य विराजमान हैं हमारे अति विशिष्ट अतिथि कैप्टन भूपेंद्र कुमार जी। आप वीर चक्र से सम्मानित हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा। मेरा आपसे आग्रह है, मंच पर पधारें। श्री रामलीला कमेटी कटला के उप प्रधान कुल प्रकाश गोयल जी, कोषाध्यक्ष रमेश लोहिया जी, राधे श्याम जी अग्रवाल से मेरा आग्रह है, कैप्टन भूपेंद्र जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मंच पर पधारें। हमारे मध्य विराजमान हैं श्रीमान अमित सिंगल जी। आप श्याम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान। सुरेंद्र लाहौरिया जी, दिनेश जैन जी, संजीव जिंदल जी से मेरा आग्रह है, भाई अमित सिंगल के स्वागत के लिए पधारें। आप प्रभु भक्त हैं, समाज सेवी हैं। श्री रामलीला कमेटी कटला के साथ आपका विशेष स्नेह और सहयोग सदैव रहता है। आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान। आप सपत्नीक पधारे हैं, आपका भी स्वागत, पूरे परिवार का स्वागत श्री रामलीला कमेटी की ओर से। हमारे मध्य विराजमान हैं श्री कृष्ण बिश्नोई जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान। रामनिवास जी परसा, दिनेश जैन जी से मेरा आग्रह है, कृष्ण बिश्नोई जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारें। हमारे मध्य विराजमान हैं भाई तरुण जैन जी, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान। मनीष गोयल जी, चंद्रभान सोनी जी, दिनेश डाबड़ा जी से मेरा आग्रह है, भाई तरुण जैन जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मंच पर पधारें। हमारे मध्य विराजमान हैं डॉक्टर दीपक तायल जी, आधार अस्पताल से।
आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। राधेश्याम जी गर्ग, प्रवीण जी और विनोद वर्मा जी से मेरा आग्रह है, डॉक्टर दीपक तायल जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारे। हमारे मध्य विराजमान है भाई परवीन पोपली जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। मेरा रामनिवास जी गर्ग, राजेंद्र बंसल जी से आग्रह है, परवीन पोपली जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारें। हमारे मध्य विराजमान हैं श्रीमान सतबीर जी, पूर्व चेयरमैन। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। मेरा मनीष गोयल जी, दिनेश जैन जी से आग्रह है, सतबीर जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारें। आप सभी की जानकारी के लिए हमारे मध्य विराजमान हैं भाई कृष्ण खटाना जी, पूर्व पार्षद। आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। मंजुल गोयल जी, राधेश्याम जी से मेरा आग्रह है, भाई कृष्ण खटाना के स्वागत के लिए मंच पर पधारें। एक संक्षिप्त जानकारी, आने वाली 27 तारीख को एक चलचित्र मंडली प्रदर्शित होने वाली है, रिलीज होने वाली है। मंडली रामलीलाओं के मंचन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक चलचित्र है, जिसमें हिसार की बेटी मुख्य नायिका की भूमिका में है और प्रशांत गुप्ता जी डायरेक्टर हैं। आप अपनी टीम के साथ हमारे मध्य विराजमान हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा स्पीकर महोदय श्रीमान ज्ञानचंद जी गुप्ता और डिप्टी स्पीकर महोदय रणवीर सिंह जी गंगवा से आग्रह है, मंच पर पधारें और मंडली फिल्म के प्रोड्यूसर और मुख्य नायिका को सम्मानित करें। मंडली पिक्चर जो है एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित जो कहीं न कहीं हमारी शाश्वत सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों को सहयोग करती है, आज की नव संतति को प्रेरणा देती है। श्री रामलीला कमेटी कटला के पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, साथ में सहयोग करेंगे। प्रधान जी, उप प्रधान बंटी गोयल जी, कोषाध्यक्ष रमेश लोहिया जी और कार्यकारिणी सदस्यों से भी मेरा आग्रह है, आप अपनी टीम के साथ मंच पर पधारें। और मेरा फिल्म निर्माताओं से आज इस मंच के माध्यम से ये आग्रह है कि भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों, परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली चलचित्रों का, फिल्मों का निर्माण करें, जिससे नव संतति को अपने गौरवशाली, वैभवशाली, त्यागपूर्ण, ओजपूर्ण इतिहास का परिचय हो और उससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़े। धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भारत की आत्मा, राम भारत की सांस्कृतिक पहचान, राम भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य। रोम रोम में राम, कण कण में लक्ष्मण, चर्चा में भरत और शत्रुनाशक शत्रुघ्न। इन सब का चरित्र हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक
उन्नति का केंद्र बिंदु। श्री रामलीला कमेटी कटला के द्वारा आयोजित विजयदशमी महोत्सव में कल के दिवस की दूसरे दिवस की यात्रा में हमने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की बधाई। आप सभी को 5 शताब्दियों तक चले अमर बलिदानी संघर्ष के पश्चात जनवरी 2024 में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर के, राष्ट्र मंदिर के लोकार्पण की अग्रिम बधाई। आज की लीला में विश्वामित्र आगमन, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल से जब शिक्षा ग्रहण कर प्रभु अयोध्या पहुंचे, उसी समय विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास प्रभु श्री राम को वन के लिए ले जाने के लिए पहुंचे। उन वनों में जो हमारे तत्कालीन अनुसंधान केंद्र चल रहे थे, उनसे आसुरी आतताई शक्तियों का नाश कर, उनसे संरक्षण कर ताड़का सुबाहु मारीच का वध करने के लिए राम को लेकर गए। यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रभु श्री राम गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए और अयोध्या में महलों के सुख को छोड़कर वन गमन किया। किस लिए? समाज के लिए। तो समाज से जो हमने सीखा, उस पर पहला अधिकार समाज का, राष्ट्र धर्म समाज का। और अहिल्या उद्धार नारी सम्मान का प्रसंग मेरा स्वामी डॉक्टर स्वामी श्री देवकीनंदन जी महाराज से आग्रह है, आज की लीला का मंचन प्रारंभ करें। आपसे विनम्र आग्रह है। धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। अच्छा तब प्रिय, कहिए गुरुदेव। कुछ कहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। ये जो हमारा आश्रम है बक्सर, यहाँ नित्य और निरंतर वैदिक अनुष्ठान हुआ करते थे, और आज यहाँ हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। इसका मुख्य कारण वो है जो लंका से संचालित हो रहा है, धर्म उन्मूलन, सनातन प्रकृतियां और ये जो वेद परंपरा है उसको मिटा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारा सोमा यज्ञ जो है, जो अनुष्ठान युक्त था, 99 यज्ञ तो पूर्ण हो चुके हैं, परंतु ये सोमा यज्ञ अधूरा है राक्षसों के उपद्रव के कारण। इसलिए बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ राक्षस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलो इसी शांति का लाभ लेकर के हम अपनी ये सौम्य यज्ञ को आरंभ करते हैं। यह सब चरित कहा में गाई, आगिर कथा सुनहु मन लाई। मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय देखत जग देवाय स्वाहा। अरे करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव। अरे कोलाहल! अरे देखा ना, घी जलने की दुर्गंध आ रही है। हमको भी लगता है तभी तो सोच रहा हूँ ये नाक मंडी क्यों फटी जा रही है। तभी तो हम कहते हैं आंखों में खुजली क्यों चल रही है। हाँ हाँ, तेरे तो दांतों में भी खुजली चल रही है। आजकल चलो, इस भैंसा मटर से कितनी बार कहा है तू यज्ञ मत करना, मत करना।